नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज आज का जो सेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें राजस्थान जीके में जो भी हाल ही में बदलाव किया गया उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या परिवर्तन हो सकता है और किन किन परीक्षाओं पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है, या हम किस पोर्शन को छोड़ दें या किस टॉपिक को हम पढ़ें, ताकि आगे जो परिवर्तन होने वाला है राजस्थान जीके के अंदर कब तक होगा, किस तरीके से होगा। इन संपूर्ण आज का जो विषय है इस पर संपूर्ण चर्चा हम करेंगे कि राजस्थान जीके में क्या बदलाव होगा और कब तक हो सकता है और किन किन परीक्षाओं पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो अभी जो सितंबर और अक्टूबर माह में परीक्षाएं होने वाली है उनमें कोई ज़्यादा इसका बड़ा असर नहीं देखने को मिलेगा। तो जो साथी अभी RS परी है या संगणक भर्ती परीक्षा है, जूनियर अकाउंटेंट है, इन जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपको ज़्यादातर चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी। जो करंट में थोड़ा बहुत अभी राजस्थान जीके के जो जिलों में परिवर्तन हुआ है या उसमें संभाग स्तर पर जो परिवर्तन हुए, किस संभाग में कौन सा जिला है, उस तरीके से आप मोटा मोटे रूप से याद रख सकते हैं। बाकी अंदरूनी जानकारी आपको इसमें नहीं रखनी है, केवल इतना परिवर्तन आप ध्यान में रख लें कि करंट से जुड़ा हुआ जो भी टॉपिक है उसको आप एक बार देख सकते हैं। बाकी राजस्थान जीके में मुख्य रूप से राजस्थान की जो जियोग्राफी उसमें बहुत बड़ा बदलाव होगा। यदि अभी जैसे आगे जो नई भर्तियाँ जैसे ग्रेड फर्स्ट है, ग्रेड सेकंड है या ग्रेड थर्ड, जो भी नई वैकेंसी जाएगी उनमें राजस्थान का जो भूगोल है वो पूर्ण रूप से बदलने वाला है। इसके अलावा राजस्थान की कला संस्कृति है, राजस्थान की हिस्ट्री है, उसमें थोड़ा बदलाव होगा। जो स्थान से संबंधित, जैसे हम अलग अलग कला संस्कृति में बात करें या हिस्ट्री में हम बात करें, कोई स्थान से संबंधित यदि कोई प्रश्न आता है तो जैसे वो किसी भी प्रजामंडल आंदोलन में हो, किसान आंदोलन में हो, यदि वह जिले को उदयपुर जिले में था, अब नया जिला यदि उससे टूट कर नया बना है, या अलवर से नया जिला बना है, या जयपुर से जैसे नया जयपुर ग्रामीण है, इस तरह की यदि कोई स्थान संबंधित यदि कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो जरूर परिवर्तन होगा। लेकिन बड़ा परिवर्तन आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्योग्राफी में ये सभी चीज़ें इससे रिलेटेड रहेगी। जैसे जलवायु चेंज होगी, नदियों वाला जो टॉपिक है वो चेंज होगा, राजस्थान का सामान्य परिचय वो पूर्ण रूप से चेंज होगा। इसके अलावा जो भी टॉपिक ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं, आप मिट्टी, कोई भी टॉपिक जो राजस्थान ज्योग्राफी का है कंप्लीटली, चाहे ग्रेड सेकंड में हो, ग्रेड फर्स्ट में हो या ग्रेड थर्ड में हो, तो उन सब में एक परिवर्तन होगा। लेकिन अभी तक आप केवल पुराना जीके ही पढ़ें और राजस्थान ज्योग्राफी से थोड़ा आपको छोड़ सकते हैं एक बार 2-3 महीने के लिए। जैसे ही मार्केट में आप मानकर चले जनवरी से पहले संभव नहीं है, दिसंबर लास्ट या जनवरी तक कोई भी बुक्स जब आएगी, इतने में शायद पूरा कंप्लीट अभी चल रहा है कि सीमा का निर्धारण है। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जिनमें कंप्लीट होने के बाद ही आपको ज्योग्राफी की जो नई बुक है वो देखने को मिलेगी। लेकिन जनवरी तक आप मान सकते हैं, तो जनवरी तक आप कला संस्कृति और हिस्ट्री का पार्ट तैयार कर सकते हैं। उसमें कोई बड़ा जिले से संबंधित है तो वो आपको ध्यान में भी है। जैसे कोई बाड़मेर में पहले था तो बालोतरा में हो सकता है। इस तरह के जो परिवर्तन स्थान से संबंधित है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप आगामी जो परीक्षाएं हैं, जो साथी ग्रेड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टीचर एग्जाम की मुख्य रूप से तैयारी कर रहे हैं, उनको अब तक अभी फर्स्ट पेपर के अंदर, जैसे ग्रेड सेकंड की हम बात करें तो फर्स्ट पेपर में आप केवल अभी राजस्थान की कला संस्कृति और हिस्ट्री वाला पोर्शन अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जो बिल्कुल नए साथी हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, और जो पुराने हैं जिन्होंने पहले राजस्थान जी के पढ़ रखा है उनको भी ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब नया परिवर्तन होगा तो उस टाइम आपको दोबारा उसको रिपीट है जो कर सकते हैं। तो आपको तो वैसे भी ज्योग्राफी आप पहले पुराने ज्योग्राफी पहले पढ़ चुके हैं, उसमें केवल आपको परिवर्तन करने हैं, तो वो आप जैसे ही नवीनतम डाटा आएंगे उस समय आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो जो नए बिल्कुल कैंडिडेट हैं, पहली बार राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, तो वो एक बार हिस्ट्री बिना स्थान वाले जो टॉपिक है, डायरेक्ट बिना डाटाबेस वाले, उनको आप एक बार देख सकते हैं। कला संस्कृति है, राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान की जो पॉलिटिकल साइंस है उसको भी आप देख सकते हैं। तो अनुच्छेद से संबंधित है या जहाँ स्थान से संबंधित विवरण नहीं है, उन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। और यदि साइंस का रिलेटेड कोई विद्यार्थी है तो वो आप एक बार सब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं कि साइंस का जो सेकंड पेपर है उसको हम कैसे कवर करें, तो उस पर आपको ध्यान में रखना है। तो अब मुख्य रूप से आपको कहीं भी कोचिंग भी एक बार ज्वाइन ना करें, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, केवल आप खुद सेल्फ स्टडी करें जब तक डाटा चेंज नहीं हो जाते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी का भी एक बड़ा पार्ट है, सेकेंड ग्रेड की हम बात करें, थर्ड ग्रेड में हम बात करें तो वहाँ से 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी के, तो आप उसको एक बार छोड़ सकते हैं। और कला संस्कृति और हिस्ट्री उसको आप सेल्फ एक बार कर सकते हैं। और जब तक एग्ज़ाम
की हम बात करें कि एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, तो ऐसी कोई सूचना अभी तक आयोग द्वारा या सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है। तो आप मानकर चलें कि अक्टूबर से पहले विज्ञप्ति आने की संभावना ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी जो तैयारी है वो जारी रखें। और एग्ज़ाम की हम बात करें इसमें अंदर, तो एग्ज़ाम 2023 में तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। पूरी संभावनाएं हैं कि 2024 में मई जून तक ग्रेड फर्स्ट हो या ग्रेड सेकंड जो नई वैकेंसीज हैं उनकी संभावनाएं कहीं ना कहीं मई जून के लास्ट वीक तक हो सकता है, या उससे भी आगे जा सकता है, जुलाई में भी हो सकता है। और यदि हम विज्ञप्ति की जब बात करें कि एग्ज़ाम की विज्ञप्ति कब तक जारी हो सकती है, तो एग्ज़ाम की विज्ञप्ति आप मान कर चलें अक्टूबर से पहले संभावना ही नहीं है, सितंबर लास्ट या अक्टूबर तक। तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी जो तैयारी है स्टार्ट कर दें, आपको कहीं से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बहुत से लगातार काफ़ी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने भी सुना होगा कि जुलाई में आएगी, अगस्त में आएगी, लगातार मांग करते आ रहे हैं और बताते आ रहे हैं। तो विद्यार्थी काफ़ी भ्रमित हैं, तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ये कन्फर्म है कि एग्ज़ाम होगा, विज्ञप्ति आएगी, लेकिन कब आएगी इसको लेकर एक अनुमान है, मोटा मोटी रूप से हम अनुमान लगा सकते हैं कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर से पहले संभावना ही नहीं है। उसके बाद यदि विज्ञप्ति आती है तो एग्ज़ाम भी इस साल पॉसिबल नहीं होगा। जहाँ तक अब पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो अब तक का तो रिकॉर्ड यही कह रहा है कि इतना समय, कम समय में एग्ज़ाम करवाना मुश्किल है। जैसे सितंबर लास्ट में विज्ञप्ति आती है तो अक्टूबर नवंबर तक तो फार्म चलते हैं, उसके बाद एक महीने में तो एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है, और आगे चुनाव भी है दिसंबर में। तो आप मान कर चलें एग्ज़ाम आपको अच्छा खासा समय इसका मिल जाएगा, लगभग 8 से 10 महीने आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए मिल जाएंगे। तो जो साथी सेकेंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, किसी की विषय की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपनी तैयारी रेगुलर रख सकते हैं। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर साइंस संपूर्ण जो रणनीति है सेकंड पेपर की, उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा फर्स्ट पेपर हम सेकंड जो ग्रेड फर्स्ट का है उसको कैसे तैयार करें, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। आप हमसे जुड़ें। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है टॉपर रणवीर सर सूरतगढ़, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि कोई भी छोटी बड़ी सूचनाएं हैं वो आपको उस पर मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान जीके के जो टेस्ट सीरीज वगैरह है, इंडिया जो सब्जेक्ट की, साइंस की या राजस्थान जीके की, या सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की, या अन्य कोई भी करंट की सामग्री है वो भी आपको वहाँ उपलब्ध रहेगी। तो आप उससे जुड़ें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सही और ऑथेंटिक जानकारी आप सबको मिल सके। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।